बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाल ही के अंदर एक वीडियो वायरल हुई है जो आपने देखा होगा। उसमें अदाकारा उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इसमें एंट्री किस तरह से हुई है और ये कौन किरदार है जो इस तरह से घर में घुस के जिन्होंने तोड़ फोड़ की है। अंदर आके मेरे साथ चले आते मैं भी आ जाऊंगा। ये गाड़ी ये बच्चे की गाड़ी, ये बच्चे की हरामजादे की। ये बच्चे हरामजादे ये है आमना उस्मान जिन्होंने इस घर में दाखिल होके उज़्मा और उनकी बहन हुमा पे तशद्दुद किया है और बुरी तरह उन्हें मारा पीटा है, जो कि अपने गार्ड्स के साथ दाखिल हुई है। इनके साथ 12 गार्ड्स मौजूद थे और इन्होंने तोड़फोड़ की, उनके ऊपर कुछ फेंका। अब ये हम आगे जाके आपको वीडियो में बताएंगे कि वो क्या चीज थी, क्या चीज इन पे फेंकी गई है। आमना उस्मान के बारे में बताते चले कि आमना उस्मान मलिक रियाज की बेटी है और जो किरदार इसमें मशहूर है वो है उस्मान। हुआ कुछ यूं है कि ये जो अदाकारा है उस्मा खान, इनका अफेयर चल रहा था मलिक रियाज की बेटी के शोहर के साथ। वो इनसे रातों को मिला करती थी उनके घर में, जिसका इल्म इनकी बीवी को भी हो चुका था। आमना उस्मान ने बहुत कुछ इंकशाफात किए हैं अपनी वीडियो में, जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। हुआ कुछ यूं है, आमना उस्मान को इत्तला मिलती है कि इस वक्त उस्मा खान जो कि उनके शोहर उस्मान के साथ मौजूद हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए उनकी बीवी सीधा रुख करती है उस्मान खान के घर की तरफ। आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी मैं आपको कह रही हूँ। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए, ये जो खातून है जिनसे उस्मा खान और उनकी बहन माफी मांगती हैं और आगे से वो उन्हें कहती है कि अपनी उम्र देखो, तुम 40 साल की हो, 45 साल की हो और मुझे आंटी कहती हो। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि हम आपको हमेशा से बताते रहते हैं कि जो मीडिया में आजकल जिस तरह के ड्रामे दिखाए जाते हैं, जो फाशी चल रही है, जिस तरह के अभी हाल में आपने मशहूर ड्रामा देखा था मेरे पास तुम हो, और इससे पहले भी कई इस तरह के ड्रामे गुजर चुके हैं जिसमें दिखाया ये जाता है कि शोहर के शादी के बाद भी दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात होते हैं, नाजायज ताल्लुकात होते हैं। और इसी तरह औरतों को भी दिखाया गया है कि औरतों के भी शादी के बाद दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं। अब आप जब अपने मीडिया पे ये सब चीजें इस तरह की दिखाएंगे तो फिर लोगों के जहन में ये चीजें जरूर आएंगी और वो उसी तरफ उनका जहन जाएगा और वही हरकतें करेंगे जो वो मीडिया पे देखेंगे। इसीलिए हम हमेशा कहते हुए आए हैं कि जो मीडिया पे मवाद चलता है वो सही नहीं है, वो हमारे मुआशरे को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ रहा है। ये जो वाकया आया हुआ है उस्मान का और उज़्मा खान का, ये वीडियो वायरल हुई है, ये पकड़े गए हैं, इसीलिए हमें पता चल गया है। इस तरह के पाकिस्तान में बहुत से वाकयात रोजाना की बुनियाद पे हो रहे होंगे। पूरे खेल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कसूर बंदा है वो है मलिक रियाज के दामाद उस्मान का। हमने इस क्लिप में कहीं भी नहीं देखा कि उस खातून ने, जो कि अपने आप को उस्मान की बीवी बताती है, उसने उस्मान को कहीं मारा हो या उसका नाम लिया हो या उससे कुछ बुरा भला कहा हो। उसने जो कुछ भी किया है गलत किया है, उन 2 लड़कियों के साथ किया है। वो जो 2 लड़कियां हैं वो एक यतीम लड़कियां हैं, ठीक है, उन्होंने भी गलत किया है। हम ये भी नहीं कहते कि उन्होंने जो किया वो सही है, उनकी भी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून उठा ले, किसी के घर में भी कभी भी घुस के उस पर तशद्दुद करे और अपने साथ मर्दों गार्ड को लेकर जाए और उन पर तशद्दुद करे। ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह से कानून को उन्हें हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको। इस तरह की माजी में जब भी कोई खबर आई है तो हमारे मीडिया पे सुबह शाम वो चलती गई है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस खबर पे मीडिया बिल्कुल चुप है, कोई भी नहीं बोल रहा, कोई एंकर नहीं बोल रहा। हम
नदवी, डॉक्टर शाहिद मसूद, खानजादा कोई भी इस पे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार मामला मलिक रियाज की बेटी का है। आप सब जानते हैं कि मलिक रियाज का मीडिया में क्या रोल है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है इस बारे में। अदाकारा उस्मा खान ने ट्वीट किया है और उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है पुलिस में उसे भी ट्वीट में पेश किया है और ये कहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगी। वो कमजोर जरूर है लेकिन उनका ईमान है अल्लाह पर और वो मलिक रियाज और उनकी फैमिली के साथ आखिरी दम तक लड़ेंगी, चाहे इसमें उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए। जब ये खबर एक मरतबा ARY न्यूज पे चली तो उस पे मलिक रियाज की बेटी ने एक्शन लिया और उन्होंने ये कहा कि वो ARY के खिलाफ नोटिस लेगी कि उन्होंने क्यों उनकी खबर इस तरह से ब्रेक की। अब हम आपको सुनाते हैं वो क्लिप जो कि उस्मान की बीवी मलिक रियाज की बेटी आमना उस्मान की है। अब देखिए कि उन्होंने किस तरीके से अपना दिफा किया है और वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी ये जो पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज़ नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी हैं, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान न्याजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान हु इज द सिस्टर ऑफ उस्मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उस्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। I literally fail to understand. Everybody knows their reputation. Everybody knows what home wreckers they are. How can you even side with such women? They're home wreckers. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद 5वीं दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता, कोई भी ये एक्शन लेता। दोस्तों, हकीकत टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।